और एक एक सवाल का जवाब देने पहले एंगल में आप पहले एंगल में आला आप हजरत कर पाए। इमाम अहमद रजा खां के गुलाम है, एक एक सवाल का जवाब देंगे आपको भी और पंडित आप पहले एंगल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान भी नॉन मुस्लिम्स भी सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फितना कुरान मजीद के ख़िलाफ़ उठा है, जिसका नाम मनहूस वसीम रिजवी है। और उसने कुरान पाक के ख़िलाफ़ अपने एतराज़ात रखे और 26 आयतों को तब्दील करने की मांग की। हालांकि कुरान मजीद की एक भी आयत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तब्दील नहीं हो सकती, और जो तब्दील करना चाहेगा अल्लाह पाक उनको ही तब्दील फरमा देगा। फिर हमारी इस बारे में उससे जब रात डिबेट हुई तो उसका पहला मुद्दा तो यही था कि कुरान पाक ये जो है अल्लाह की किताब नहीं है, और अगर है तो इसके अंदर 26 आयतें जो हैं जिसमें जिहाद का चर्चा है वो आयतें अल्लाह की नहीं हैं। इन आयतों को तीनों खुलफा ने, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। तो जब उसने ये बात कही तो हमने उससे सवाल किया कि अगर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इन आयतों को अपनी तरफ से बढ़ा दिया है और ये बात 1400 साल पुरानी है, तो तुम्हारे पास कौन सी तारीख़ है, कौन सा इतिहास है, कौन सी हिस्ट्री है कि जिसकी बुनियाद पर तुम इतनी बड़ी बात साबित कर रहे हो? कुछ तो होगा प्रूफ करने के लिए, वरना फिर कहाँ से तुम्हें ये बात पता चली? तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, और जब है ही नहीं तो जवाब होगा कहाँ से? ऐसी बात तारीख़ के अंदर लिखी हुई नहीं, किसी भी तारीख़ के अंदर, चाहे वो अहले सुन्नत की किताबें हों, चाहे वो शियों की किताबें हों, एक भी किताब के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि इन खुलाफाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपनी तरफ से आयतों को कुरान में बढ़ा दिया। तो हमने उससे सवाल किया, आप ज़रा समाअत करें। चूँकि ये आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा। पहली बात यह है कि हम बरेली शरीफ आला हजरत के खानवादे के गुलाम हैं। आपने वहां पर चैलेंज किया था कि बरेली वाले उलमा भी आ जाएं, ठीक है, बाकी हमें टीवी पर आने का शौक नहीं है। आप चंद लम्हात की हमारी गुफ्तगू समाप्त करें। कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके विचारों से हम सहमत हो ना हो, आप आए। देवबंदी तो भाग गए, अभी तक नहीं आए। हम भागने वाले नहीं हैं, बस आपसे गुजारिश है कि आपके कोई भी यहाँ पर बैठे हुए ये साथी बिल्कुल ना भागे, हमारे भाई बिल्कुल ना भागे, ठीक है? बोलिए। अच्छा, पहली बात ये है कि अभी तक जो डिबेट चल रही है और मैं रोजाना इस डिबेट को देख रहा हूं, ये बात भी आप सुनो, ठीक है जी? मैं रोजाना इस डिबेट को देख रहा हूं और इस डिबेट के 3 एंगल हैं। पहला एंगल तो ये है कि ये जो आयतें हैं, 26 आयतें, इनको 3 खलीफाओं ने, 3 कैलिफ्स ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। पहला एंगल ये है। और दूसरा एंगल ये है कि अगर ये अल्लाह की आयतें हैं तो अल्लाह ऐसे कैसे कह सकता है किसी को कत्ल करने के लिए, ठीक है जी? बिल्कुल। और तीसरा एंगल ये है कि अगर ये आयतें उसी वक्त के लिए थी तो अब क्यों कुरान में मौजूद है? ये 3 ही एंगल हैं और इसी में पूरी बात खत्म है। बिल्कुल। तो हम ये पहले एंगल पे आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और ये हमारी गुफ्तगू जो रहेगी जनाब डॉक्टर वसीम रिजवी साहब से रहेगी। पहले एंगल पर गुफ्तगू मैंने कल भी सुना, परसों भी सुना, और हर रोज आपके 10-11 पार्ट हो गए हैं। वसीम रिजवी साहब ने एक बात ये कही कि ये जो आयतें हैं इनको अबू बकर, उमर और उस्मान 3 खलीफाओं ने बलात्कार किया, अपनी तरफ से इन आयतों को इसमें ऐड कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर वसीम रिजवी से, मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो मैं फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। 26 साल के बाद किताबी शक्ल देकर दिया गया। अब ये हो गया पहला एंगल। अब दूसरे एंगल पे आइए। नहीं, पहले एंगल की जवाब सुन लीजिए, दूसरे एंगल पे तो हमारी सबसे गुफ्तगू होनी है कि अल्लाह ऐसे कैसे कह सकता है। पहले एंगल का आप जवाब सुन लीजिए, ठीक है जी? जो बुखारी शरीफ की आपने 3-4 हदीसों का जो आपने बयान किया है यहाँ पर, ठीक है,
सारे दर्शक देख रहे हैं और पूरे मुरादाबाद शहर के और पूरे हिंदुस्तान के मुफ्तियाने कराम, अहले तशय्यो के भी, अहले सुन्नत के भी, सभी देख रहे हैं। मैं ये बात बताने वाला हूं आपको कि जिस बुखारी शरीफ का आपने कोटेशन रेफरेंस मुझको दिया है, उस बुखारी शरीफ के अंदर इतना भी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने कुरान लिखवाया और कुरान की सूरतों की तरतीब भी कराई, और आपने फरमाया कि मीम ऐसे बनाओ, शीन ऐसे बनाओ, इस पर 3 नुक्ते लगाओ, यहाँ पर ये लफ्ज रखो, यहाँ पर ये हर्फ रखो। पहली किताब। दूसरी किताब है आपके, सुनिए, आपके शियों के आलिम है इमाम मामे कानी। इमाम मामे कानी जो 400 हिजरी के मुहद्दिस, शियों के मुहद्दिस हैं, उन्होंने अपनी किताब तनकीहुल मकाल फी अस्माए रिजाल में कहा कि जिस वक्त कुरान मजीद जमा हो रहा था और कुरान मजीद के 3 कैलिफ्स जो हैं, दीज 3 कैलिफ्स आर द कलेक्टर ऑफ कुरान, नॉट द इंटरफियरर ऑफ द कुरान। ये 3 जो कैलिफ्स हैं, इन्होंने कुरान को कलेक्ट किया और दे मेड ए कमेटी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में हजरत अली अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, और फिर वो कुरान को कलेक्ट किया गया और सब में उसको पब्लिश किया गया। ये आपकी किताब में इमाम मामे कानी ने तनकीहुल मकाल फी अस्माए रजाल में लिखा। दूसरी चीज, सुनिए, तीसरी चीज, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी बात में बोला। देखिए डॉक्टर साहब ने आपकी बात में बोला। डॉक्टर साहब सुनिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने, डॉक्टर साहब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। डॉक्टर साहब आप बोल लेना। नहीं डॉक्टर सुनिए, जो अभी आपने बात कही, नहीं, आपने बात कही कि एक कमेटी बनाई गई थी। डॉक्टर साहब ये बात नहीं, मुफ्ती डॉक्टर साहब नहीं, आप कंप्लीट बोल अभी आपने कहा एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, अभी आपने कहा। डॉक्टर साहब लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। डॉक्टर साहब मैं जो कह रहा हूँ पहले आपसे सुनिए। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ और सुनूंगा। तीसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं कि खुलाफा ने उनको जो है जलवाया, हजरत उस्मान ने कुरान को जलवाया या हजरत अबू बकर उमर ने जो जलवाया। पहली बात ये सुन लीजिए कि अहले तशय्यो में भी और अहले सुन्नत में भी जब इल्म हदीस लिखा जाता है तो हदीस में बहुत सारी बातें ऐसी मौजूद होती हैं कि जो अमल के लायक नहीं होती, तो उसकी सनद देखनी पड़ती है। वी हैव टू सी द नरेशन, हाउ मच पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द नरेशन ऑफ हदीस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने नरेटर्स हैं। सुनिए, इधर सुनिए, पहले सुनिए कि कितने नरेटर्स हैं। जब हम उन हदीस के नरेटर्स को देखते हैं तो उस हदीस की जो नरेशन होती है उसमें जो रावी होते हैं, अगर 5 या 6 रावी हैं और एक रावी भी ज़ईफ है तो उस बात पर अमल नहीं होगा। इमाम मामे खानी ने इस बात को तनकीहुल मक्ताल में लिखा कि उस हदीस के शुरू में जो एक रावी है इब्ने शिहाब ज़ुहरी, वो ज़ईफ है और इस हदीस पर अमल नहीं होगा कि हजरत उस्मान ने कुरान को जला दिया, बल्कि सही हदीस के जिसके सारे नरेटर्स बिल्कुल सही हैं, वो हदीस वो है कि जिसमें ये है हुजूर ने अपने सामने कुरान लिखवाया और 7 और एक रिवायत में 13 हुजूर के कातिबीन वही थे, जो कुरान लिखते थे वो हुजूर की बारगाह में 13 लोग थे और वो 13 लोग कुरान लिखते थे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर ये कुरान, उसने जो जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया कि बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उस्मान ने कुरान को जला दिया। माज़ अल्लाह मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी बुखारी ही नहीं बल्कि हमारी जितनी भी हदीसों की किताबें हैं, एक के अंदर भी ये मौजूद नहीं है कि हज़रत उस्मान गनी ने कुरान को जला दिया। अगर कोई साबित कर दे कि हज़रत उस्मान गनी ने कुरान को जला दिया तो उसे हम मुँह मांगा इनाम। उसने इन तीनों खुलाफा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और उस्मान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन तीनों ने बलात्कार किए थे, यानी औरतों के साथ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बात यही है ना कि आदमी जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही दिखते हैं। वो ख़ुद बलात्कारी है, ख़ुद अपनी ड्राइवर की बीवी के साथ बलात्कार कर चुका है, उसकी ड्राइवर की बीवी ने उस पर केस भी दर्ज करा दिया है। ख़ुद बलात्कारी है तो उसे और भी बलात्कारी दिख रहे, अपने बलात्कार को नहीं देख रहा कि जिसके सबूत भी मौजूद हैं, जिसके गवाह भी मौजूद हैं। और इस बात पर तो कोई भी हदीस है ही नहीं, एक भी तारीख़। वो पूरी डिबेट में आप सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर जाकर के बाकायदा पूरी 1 घंटे की लाइव डिबेट आप देखें, उसमें एक भी बात का उसने हमारा जवाब दे ही नहीं सका। और वो जवाब हमने उससे जो मांगे कि बताइए आपके पास कौन सी हिस्ट्री है, तो जिस बात को पेश कर रहा था वो है ही नहीं, तो उसके पास कोई मजबूत सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं था।
फिर हमने उससे ये कहा, जो एक अहम बात है, आप तमाम हजरात भी इस चीज़ को याद रखें, हमने उससे ये कहा कि अगर इस कुरान पाक को हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया था, तो फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, जिनको तुम मानते हो, इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर लिखी है। और इमाम जाफ़र सादिक़ तुम्हारे नज़दीक मासूम हैं और मासूम कभी ख़ता नहीं करता, तो जब उन्होंने तफसीर लिखी है इसी कुरान की, तो फिर उन्होंने क्यों ना बताया कि भाई ये कुरान कम है या बढ़ा दिया गया, ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया, अल्लाह की किताब नहीं है। बल्कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने तो कहा कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, अपनी तफसीर में कहा कि इस किताब में कोई शक नहीं है। सुने आप, ये कुरान जो है इसमें एडिशन कर दिया गया था, तो इस कुरान की तफसीर हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस कुरान की तफसीर लिखी, जो आपके मजहब के हिसाब से मासूम है और मासूम कभी खता नहीं कर सकता। इमाम जाफ़र सादिक़ ने इस कुरान की तफसीर लिखी और वो तफसीर मेरे पास मौजूद है। अब ये बताओ कि अगर इतना बड़ा जुर्म था और ये बात अगर गलत थी, तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ ने इसकी तफसीर लिखी और कहा कि यही कुरान हक है जो अलिफ से शुरू होता है और वन्नास पे खत्म होता है। तो इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा, आखिर में जब आदमी हारता है और कोई जवाब नहीं बनता, तो जाहिर सी बात है कुछ तो उसको बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जिन लोगों से पैसा ले रखा है कुरान के ख़िलाफ़ उंगली उठाने के लिए, उनको जवाब भी तो देना है ना। तो जब उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा, तो उसने क्या कहा, अरे भाई हम इतिहास पर, हिस्ट्री पर बात नहीं करना चाहते, हमसे तो कुरान की आयतों पर बात करो। देखिए, हम जिस बात पर डिबेट कर रहे हैं हम उस बात पर डिबेट करेंगे, हम इस्लामिक हिस्ट्री पर डिबेट करने नहीं बैठे। उसमें मुख्तलिफ बातें हैं, नहीं सकते। अरे भाई वो मुख्तलिफ बातें, मैं आपके बेवकूफी का जवाब दे ही नहीं सकता, आपकी बेवकूफी का जवाब दे ही नहीं सकता। तो हमने कहा कि कुरान की आयतों का भी हम जवाब देंगे कि कुरान में अल्लाह ने जिहाद का जो जिक्र किया है उसका मतलब क्या है, हम इसका भी मतलब बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ग़ुलाम हैं, ताजुश शरिया के मुरीद हैं। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम एक एक बात का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन पहले तो ये बता कि खुलाफाए सलासा ने इसमें बढ़ाया तो कहाँ से तेरे पास सबूत है, और अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो मान के ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन वही वाली बात है ना कि इबलीस ने तो अल्लाह के जो राज थे वो भी देखे थे, लेकिन फिर भी इबलीस ही रहा। तो ये तो भला बेचारा, ये कहाँ इतनी बात सुनकर के सीधे रास्ते पे आएगा। जब पैसा ले रखा है तो कैसे फिर हमारी बात को मानेगा, उसी की बात मानेगा ना जिसका प्रेशर है। बहरहाल, तो उसके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो हमने ये रात डिबेट में, अल्लाह के फ़ज़ल से रात डिबेट में हमने दूध का दूध और मूत का मूत कर दिया। और सुन लें सब, चाहे वो वसीम रिजवी हो, उसके कितने हवारियीन हो, उसके सपोर्टर्स हों, कोई भी सुन ले, जो भी कुरान मजीद के ख़िलाफ़ उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है या करता है, या किसी के अंदर हिम्मत है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोई भी है। लेकिन एक शर्त और भी है कि जब हम सवाल कर लें तो हमारे सवाल का भी फिर जवाब दिया जाना चाहिए। कितने ही सपोर्टर्स आ जाओ, कितने ही उसके मानने वाले आ जाओ, चाहे वो महेंद्र पाल आर्य भी आ जाए, कि जिसको ये भी सलीका नहीं कि किसी से बात कैसे की जाती है, और उससे कोई सवाल कर दो तो फिर वो सिर्फ क्या काम करता है, वो सिर्फ मीडिया वालों की तारीफ़ करता है, चैनल वालों की तारीफ़ कर करके उन्हें खुश करता है, बस इतना सा उसका काम है, और कोई भी जवाब उसके पास मौजूद नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हम हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलें और हम वेदों से भी कोई बात ना करें। हम तो यही चाहते हैं कि जो भाईचारा बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर वो कायम रहे। हमारी तो सिर्फ बात इस नालायक मनहूस वसीम रिजवी से है, लेकिन अगर इस तरह से महेंद्र पाल आर्य हमको मजबूर करेगा और जो है हमारी कुरान पाक पर बेतहाशा उंगलियां उठाएगा, तो फिर हमें मजबूरन वेदों से उसका जवाब देना पड़ेगा। वरना तो जैसे हम कुरान को मुक़द्दस मानते हैं, हिंदुओं के यहाँ वेद भी मुक़द्दस हैं, सेक्रेड हैं, मोहतरम हैं,
लिहाजा हम नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक किताब को उठाकर उसके मज़हब को चोट पहुंचाई जाए या उसके बारे में कोई बात निकाली जाए, क्योंकि हर मज़हब को आदमी बेहतर ही समझता है जो जिस मज़हब में होता है। हम इस्लाम मज़हब में हैं तो हमारे लिए इस्लाम मज़हब सबसे बेहतर है, जो हिंदू मज़हब में है उसके लिए हिंदू मज़हब सबसे बेहतर है। तो हम नहीं चाहते कि किसी की किताब उठा कर के उसके दिल को ठेस पहुँचाई जाए।